हर 9 इयर्स में आपकी लाइफ रिवाइज होती है, लेकिन 2025 से लेके 2029 या 2032 तक के जो साल हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के साल हैं, माँ काली के साल हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसमें लोगों में एक अनसर्टेनिटी आ गई है कि पता नहीं हमारी लाइफ कितनी लंबी है। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि 2025 पहला एक साल था जहाँ पे टाइम बहुत तेज़ी से भागा है। अगर इंडिया एक हब बनता है, एक सुपर पावर बनता है, तो हमारी जो यूथ है उसको बहुत प्रिपेयर होना होगा। बट ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी हो सकता है क्योंकि ये बहस तो सदियों से चलती आ जी रही है। जी जी, आकाशिक और फील्ड को आकाशिक जोड़ते फील्ड को हैं और जोड़ते शुरू करते हैं। ठीक यस, है, अब हमने 12 राशियों के बारे में जान लिया। अब इनको इम्प्लीमेंट करना कैसे है? आपको इम्प्लीमेंटेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी और आप अपनी डेली रूटीन को चेंज कीजिए। तो सोल पर्पस के लिए 2026 एक बहुत ज़रूरी साल है, तो वी कैन स्टार्ट। हर साल एक नई एनर्जी लेकर आता है और जब हम बात करते हैं साल 2026 की, जो कि बस शुरू ही होने वाला है, कुछ ही समय बाकी रह गया है, कुछ ही टाइम बाकी रह गया है, तो क्या ये वाकई में नई एनर्जीज लेकर आ रहा है? एनर्जी शिफ्ट्स होंगी या फिर पूरी कॉन्शियसनेस चेंज होने वाली है? होगा क्या साल 2026 में? जब 2026 की देखिए हम बात करते हैं तो इस समय आप बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजिकल पॉडकास्ट, न्यूमरोलॉजिकल पॉडकास्ट, लेकिन डेफिनेटली ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको आपके लाइफ का असल पर्पस, असल मीनिंग समझाने वाला है। क्यों हम ये कह रहे हैं, जब आप पॉडकास्ट पूरा सुनेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान का, हमारे स्पेशल गेस्ट का, डॉक्टर मनमीत कुमार। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। नया साल 2026 बस शुरू ही होने वाला है और हम बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं। बट जब हम देखिए साल 2025 की बात करें, स्टार्टिंग में इसीलिए करूंगी क्योंकि बहुत डराया गया था शुरुआत में, और इस साल हमने बहुत कुछ देखा भी है, और हम यही प्रे कर रहे हैं कि नया साल ऐसी एनर्जीज लेकर ना आए। तो नए साल के लिए पहले आप क्या कहेंगी? देखिए, नया साल डेफिनेटली 2025 से बेटर है और ये सूर्य की एनर्जी को लेकर आ रहा है और नंबर 1 की एनर्जी को लेकर आ रहा है। तो नई चीज़ों का क्रिएशन होगा और पहले से 2025 की एनर्जी से ये बेटर है। लेकिन 2025 से लेके 2029 या 2032 तक के जो साल हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के साल हैं, माँ काली के साल हैं। तो ये जो साल होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें कटेंगी, पीछे छूटेंगी और 2026 में हम देखेंगे कि नई चीज़ें बन रही हैं, नए तौर तरीके हो रहे हैं। एंड ये जो 4 से 6 साल हैं इसके बीच में जो दुनिया है वो एक नए सिरे से शुरू होगी, एक नए तरीके से सारे सिस्टम्स जो हैं होंगे। जैसे सपोज हम स्कूल जाते हैं या हम ऑफिस में जाते हैं, हमारी कोई पॉलिसीज होती हैं, लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है जब ऑफिस की सारी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, फर्नीचर चेंज हो जाता है, पूरा एक ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है और वहां पे जो लोग काम करते हैं शायद वो भी चेंज हो जाते हैं। सो इट्स ए न्यू बिगिनिंग। तो यानी कि 2026 जो है वो नई बिगनिंग्स का साल होगा, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और हम यही प्रे करें कि प्लीज ये 2025 जैसा तो बिल्कुल भी ना हो जो हमने इस साल में देखा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ के असल पर्पस को समझें, क्योंकि आजकल इतना कुछ कह दिया जाता है कि हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बेटर है कि हम अपने लाइफ के असल पर्पस को समझें। तो एज साइकिक मीडियम और आकाशिक रिकॉर्ड मास्टर, आप क्या कहेंगी? लाइफ पर्पस समझना, आकाशिक सोल पर्पस समझना क्यों ज़रूरी है और कैसे समझा जा सकता है? देखिए, 2026 का जो टाइम है ये जैसे मैंने आपको कहा 2025 से लेके 2032 तक ऐसा टाइम रहेगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसमें लोगों में एक अनसर्टेनिटी आ गई है कि पता नहीं हमारी लाइफ कितनी लंबी है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम पर्पस को समझें और हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करें कि एग्जैक्टली हम यहाँ करने क्या आए हैं। इस साल बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, अपना पर्पस समझा। मैंने हजारों आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करी हैं। शायद आकाशिक का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि अब लोगों को लगने लग गया टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है ना। ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि 2025 पहला एक साल था जहाँ पे टाइम बहुत तेजी से भागा है। इनफैक्ट लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स की जगह कम टाइम होने लग गया है। तो
ऐसे में जब लोग पूछते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा आकाशिक पर्पस क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2026 क्यों एक जरूरी साल है सोल पर्पस के लिए। क्योंकि एक तो ये न्यू बिगिनिंग्स है, और ये आपको ये बताएगा कि 9 ईयर्स की साइकिल होती है मोनिका। तो 1 to 9 ईयर्स होते हैं। अभी लास्ट ये जो साल है 2025, इसका टोटल है 9। इसका मतलब आपकी 9 ईयर्स की साइकिल इस साल खत्म हो रही है, हर इंसान की भी, हर कंट्री की भी और दुनिया की भी। तो 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। अब आप ये देखिए कि 9 साल पहले, यानी कि 2014 या 2025 -9 जितना भी है, उस साल में आपके साथ क्या हो रहा था, और इन 9 सालों में क्या आपने ये सीखा है कि उन 9 सालों में आपने क्या सीखा, आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या आई, उसके बेसिस पे डिटरमिन होगा कि 2026 में आप क्या करोगे। ठीक है। तो क्या ये हमेशा होता है या ये इसी ईयर नहीं, के लिए ये है? हर साल, हर टाइम होता है। 9 ईयर्स का एक एक साइकिल आता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हर 9 साल में हमारी लाइफ में हमें घर छोड़ना पड़ा, हर 9 साल में हमें ये करना पड़ा। तो 5 और 4 9, बेसिकली 2016 हुआ। और ये 9 नंबर ही क्यों? 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। ओके। कार्मिकली भी 9 नंबर होता है, सनातन धर्म में भी आप देखेंगे 9 नंबर होता है, गर्भ के भी 9 महीने होते हैं, है ना। 108 बीड्स होते हैं, उसका भी टोटल 9 ही होता है। सो 9 इज अ यूनिवर्सल नंबर। तो अगर आप 2016 से देखें 9 साल, तो 2016 में आपकी लाइफ आपके पास क्या लेके आई थी, कौन से लोग लेके आई थी, कौन सी लेसन्स लेके आई थी। अगर वो आपने सीख लिए इन 9 सालों में, तो 2026 आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। अगर आपने नहीं सीखे तो अभी भी आपके पास कुछ वक्त है सीखने का, लेकिन हर 9 ईयर्स में आपकी लाइफ रिवाइज होती है। तो 2026 से पहले अगर आप समझ लेते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, या जनवरी फरवरी मार्च में भी समझ लेते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं, तो आपके जो नेक्स्ट 9 ईयर्स हैं, फ्रॉम 2026 टू 9 ईयर्स फ्रॉम देयर, वो आपका बहुत सक्सेसफुल टाइम हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हम ऐसा कह सकते हैं कि फाउंडेशन रखने का साल है, नई चीज की फाउंडेशन, लेकिन पिछला तो पहले कट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मंगल का इफेक्ट पूरी तरह से जाएगा नहीं। ये जो हम सोच रहे हैं कि आग नहीं लगेगी या फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, वो होंगे। टेरर नहीं होगा, होगा, इतना नहीं होगा लेकिन होगा, क्योंकि सूर्य का साल है इसीलिए। नहीं, क्योंकि मंगल का भी चीजें चल रही हैं, सूर्य भी फायर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सूर्य आपके 3rd चक्र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मणिपुर चक्र, और ये चक्र पावर का चक्र है, कंट्रोल का चक्र है। तो बहुत कंट्रोल रिलेटेड इश्यूज आएंगे, सबको लगेगा हम राजा हैं, ईगोज बहुत बढ़ेंगी, और लोगों को लगेगा कि अब हम डोमिनेट कर सकते हैं, हम ही हम हैं। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं, क्या आकाशिक रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे हम 2026 को एक ऐसा साल बना सकते हैं जो कभी किसी ने ना देखा हो। तो जब हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आगे आपको और अपने दर्शकों को सारी ये रेमेडीज बताने वाली हूँ। बट कंट्रोल का जो ईयर होता है वो आपके अंदर बहुत फायर लाता है, बिकॉज कंट्रोल इज अबाउट फायर, राइट। तो फायर एलिमेंट तो कहीं नहीं जा रहा। लोगों को अपने पेट का खास ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज 3rd चक्र आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने कहा, आपके अंदर की फायर को, ऐसे साल में रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक में ईगो होगी कि हम ही ठीक हैं। तो रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, क्राइम को लेके हो सकता है, बॉर्डर्स पे तनाव बने रहेंगे, एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टॉपल डाउन होंगे। हाँ, टॉपल डाउन होंगे, और ये चलेगा अगले 3-4 साल तक, क्योंकि जब तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बन जाता, थिंग्स विल रिमेन अनसर्टन। अनसर्टनिटी तो रहेगी, लेकिन विध्वंस नहीं रहेगा। बट लोग ट्रांजिशन करेंगे, लोग नई चीजें सोचेंगे, नई जगह पे मूव करने की कोशिश करेंगे, जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब, पार्टनरशिप्स ढूंढेंगे, नए तरीके ढूंढेंगे। इट्स अ ईयर ऑफ क्रिएशन। तो इंडिया के लिए भी जैसे ये साल अगर हम कहें तो 2026 विल बी अ स्पिरिचुअल ईयर, है ना। लोग सनातन की तरफ जाएंगे, लोग अपने अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करेंगे, लोग अपने घर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत शुरू करेंगे। इस साल आप, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि लोग अपने एंसेस्टर्स की जो प्रथाएं हैं उनको वापस लेके आ गए हैं। लोग अपने घर के बाहर
रंगोलियां करेंगे हाँ, और दिए जलाएंगे। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे नई पीढ़ी होती है वो इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन वो अपनी रूट से जुड़ेगी लेकिन वो दोबारा। अपने रूट से जुड़ेंगे। दिस विल हैपन इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2026 ओके। व्हेन जुपिटर एंटर्स कैंसर। तब वो होगा कि मदर की तरफ झुकाव, धर्म की तरफ झुकाव। तो इंडिया के लिए अच्छा साल रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स अनसर्टन रहेगा। एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ जो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है पर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं इंक्लूडिंग मी कि 2029 तक इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगी, हाँ, ठीक है, और सारी जो पावर शिफ्ट्स हो रही है ना वो इंडिया की तरफ हो रही हैं। लेकिन एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो इंडिया की जो यूथ है वो सोई तो नहीं रह सकती। अगर आज आप यंगस्टर्स को देखते हैं, सबकी लेट उठने की आदत है, ड्रग्स में जाने की आदत है, अल्कोहल में जाने की आदत है, मेहनत नहीं करना चाहते, सबको एंटाइटल्ड फील होता है। ये नहीं लोगों को लगता कि हमें मेहनत करके कुछ मिलेगा, लोगों को लगता है कि किस्मत में होगा, अपने आप ही मिल जाएगा, बिकॉज वो एक एफ्लुएंट सेट ऑफ पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि इंडिया की तरफ पावर ने मूव करना है तो इंडिया की जो यूथ है उसके हाथ में उतनी ताकत है कि वो उसको संभाल सके, वर्सेस अदर कंट्रीज इवन लाइक चाइना, जिसमें डिसिप्लिन इतना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट भी चूज नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स चूज करते हैं या उनके टीचर्स चूज करते हैं बेसिस उनका टैलेंट। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी छोड़ रहे हैं। तो एक कंपैरिजन अगर हम करके देखें तो मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स ये रील देख रहे हैं या जितने भी स्टूडेंट्स ये रील देख रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने अगले 5 साल में अपने निजी लेवल पर नहीं, कंट्री के लेवल पे कितने तैयार हैं। अगर इंडिया एक हब बनता है, एक सुपर पावर बनता है, तो हमारी जो यूथ है उसको बहुत प्रिपेयर होना होगा। चाहे वो बॉडी से प्रिपरेशन हो, मेंटल प्रिपरेशन हो। आजकल इतने फ्रेजाइल बच्चे हैं, अगर उनको बोलो कि ये नहीं हो रहा, या ट्रेन चली गई या फ्लाइट मिस हो गई, वो एकदम बिखर जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि नेक्स्ट एक्शन क्या है, लाइफ स्किल्स आर मिसिंग। लेकिन 2026 सूर्य का साल है, सूर्य डिसिप्लिन का कारक है। तो जितने भी लोग डिसिप्लिन नहीं होंगे उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। सूर्य उगता है नो मैटर व्हाट। तो वो कह रहा है कि अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको राजा बनना है, तो आपको भी उठना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, है ना। फ्रेजाइल होके रो सकते हो रात को, लेकिन सुबह तो यू हैव टू शो अप। सो शोइंग अप इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स ऑफ 2026। जो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, शो अप करेंगे, धर्म की तरफ रहेंगे। सूर्य इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड इट्स द प्रोटेक्टर ऑफ धर्म। अगर आप अधर्म की तरफ जाएंगे, अंधकार की तरफ जाएंगे, तो बहुत खराब रहने वाला है ये साल। आपको राइटियसनेस की तरफ, लाइट की तरफ जाना ही होगा। एज एन इंडिविजुअल जाना होगा, एज अ फैमिली जाना होगा। तो इस साल मैं कहूंगी फैमिली गोल्स बनाएं, ना सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स। आपकी फैमिली कितनी डिसिप्लिन्ड है? क्या आप सारे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो? क्या आप सारे एक टाइम पे चीजें कर रहे हो? क्या आप सारे एक टाइम के बाद खाना नहीं खा रहे हो? क्या एज अ फैमिली आप टेम्पल्स को विजिट करने वाले हो? टेम्पल्स एक बहुत बड़ी रेमेडी और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होंगे इन 2026। एनर्जीज ऐसी हैं, और सूर्य मैंने आपको कहा ना धर्म का कारक है, तो टेम्पल्स को विजिट करना एक बहुत अच्छा उपाय, रेमेडी, सजेशन, जिसको भी आप कह लीजिए। तो अब हम आते हैं, अगर हम सोल पर्पस की तरफ आए। बहुत लोग कहते हैं मैम सोल पर्पस बताइए। अब देखिए इंडिविजुअली तो बताना मुश्किल है, जबकि सोल पर्पस रिपोर्ट से आपको पता लग सकता है। लेकिन आकाशिक लेवल पे आपकी जो भी राशि है उससे 2026 प्लस आपका चंद्र राशि प्लस आपका आकाशिक फील्ड क्या कहता है। अगर आप धनु राशि में पैदा हुए हैं तो आपकी आकाशिक फील्ड अलग है, और अगर आप कैप्रिकॉर्न में पैदा हुए हैं तो आपकी आकाशिक फील्ड अलग है। इन तीनों को कंबाइन करके आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके बेसिस पे आप अपना आकाशिक सोल पर्पस कैसे मीट कर सकते हैं। तो आकाशिक सोल पर्पस ये होता है कि आप अपने पिछले जन्मों से जो लेके आए हैं वो स्पिरिचुअली आपको कैसे पूरा करना है। तो आकाशिक पर्पस। और आपने मेरे से पूछा कि फैमिली का पर्पस कैसे मीट होगा। देखिए ये वो साल है, मैंने आपको कहा ना, ये फैमिली का साल है, स्पेशली सेकेंड हाफ से। 2026 में जो लोग ये समझ जाएंगे कि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है, शायद उनके एंसेस्टर्स की भी हैं, या शायद उनकी पूरी फैमिली को एक लेसन लर्न करना है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिजनेसमैन आते हैं, काफी सालों से आ रहे हैं,
और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क करने के लिए आते हैं। वो बहुत क्लियर हैं, हर साल वो कहते हैं मुझे इस साल इस चीज़ पे काम करना है। इस साल उन्होंने जिस चीज़ पे काम किया, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए एंड हुई, नए बिजनेस शुरू करने वाले हैं, पर उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसे लगने लग गया है कि मैं अपने फादर की तरह ही बिहेव कर रहा हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता था। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मैं वो तो चाहता हूँ, पर मुझे उनकी तरह ही गुस्सा आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया कि उनकी फैमिली भी वही स्ट्रगल कर रही है, वो भी वही स्ट्रगल कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका बिजनेस भी वही स्ट्रगल कर रहा है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुझे मेरे फैमिली का आकाशिक बताइए, मुझे ये बताइए कि मैं इन्हीं पेरेंट्स को क्यों पैदा हुआ, और अगर ये अपनी चीजों को ओवरकम कर लेते और फिर मेरा जन्म होता तो क्या मेरे लेसन्स अलग होते। और अब तो चलो जो भी है, पर मैं अपने फादर को भी देखता हूँ स्ट्रगल करते हुए, एज ए फैमिली आप हमें कोई रेमेडी बताइए। तो वहां से हमने फैमिली आकाशिक रिकॉर्ड्स जो हैं वापस शुरू किए। और 2026 के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपकी फैमिली के साथ आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को मैप करते हैं, तो मोनिका ना सिर्फ आप और आपकी फैमिली बल्कि आपके बच्चे, वो भी उनको ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बेटर लाइफ जी सकते हैं, बेटर लाइफ जी सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ओके अच्छा, कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं कि सेम सर्कमस्टेंसेस जनरेशन बाय जनरेशन रिपीट हो रहे होते हैं, तो आकाशिक फैमिली रिकॉर्ड रीडिंग क्या उनको हेल्प कर सकती है पूरी तरह से? बिल्कुल कर सकती है, और वो आपको सबसे पहले तो ये बताएगी कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं और ब्लॉकेजेस क्यों हैं। तो जब हम 2026 की बात करते हैं, मैं ये कहूंगी कि फैमिली गोल्स बनाइए, नॉट जस्ट इंडिविजुअल गोल्स, क्योंकि इंडिविजुअली आप इतनी ही सक्सेस पा सकते हैं, आपकी फैमिली बढ़ेगी तो इतनी, और आपके जो एंसेस्टर्स रिलीज होंगे वो अलग। तो सोल पर्पस के लिए 2026 एक बहुत जरूरी साल है, तो वी कैन स्टार्ट। यस, हम स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर मून साइन के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं कि हम कैसे अपना सोल पर्पस जान सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इंडिविजुअली तो पॉसिबल नहीं, फैमिली गोल्स बनाए, तो मून साइन के साथ स्टार्ट करते हैं, आकाशिक फील्ड को जोड़ते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेष राशि, जो कि है एरीज का मून साइन, जिनका भी चंद्रमा नंबर 1 में बैठा हुआ है, जिनका भी चंद्रमा एरीज के साइन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मून साइन के हिसाब से है। ठीक है, एरीज वाले जो लोग होते हैं वो एग्रेसिव, इंपल्सिव होते हैं, वो चीज़ों के पीछे भागते हैं और उनको लगता है जितनी वो एफर्ट करेंगे उतना उनको रिजल्ट आएगा। लेकिन 2026 में उनको थोड़ा सा विड्रॉ करके बाहर भागने की जगह अंदर की तरफ ध्यान देना है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेडिटेशन करें, दूसरों से अप्रूवल ना मांगे कि देखिए मैंने ये किया, अब मेरे बॉसेस मुझे हाँ बोले, अब मेरे बॉसेस मुझे लाइक करें, अब मुझे प्रमोशन मिले। मिलेगा प्रमोशन, अच्छा साल है, लेकिन ज्यादा उनकी जर्नी जो है वो अंदर की है। ठीक है, उनको अंदर की तरफ जाना है, सरेंडर करना होगा। एरीज के लिए बहुत मुश्किल है सरेंडर करना, क्योंकि उनको लगता है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। उनको थोड़ा सा सॉलिट्यूड करना है, मतलब एकांत में बैठना है, साइलेंस में बैठना है। आकाशिक जो उनका पर्पस है इस साल में, वो है कि मैं शांति से बैठूं, रेस्ट, वर्क भी रेस्ट के बाद करूं, और अपना इनर पर्पस, इनर ध्यान कैसे लगाऊं, तो मैं अपने अंदर कैसे जाऊं, ये इस साल का उनका मेन जो है वो ये रहेगा। ठीक है, इनका लकी कलर रहेगा डीप रेड, रेड के सारे शेड्स, रेड, मैरून, ब्लड रेड, ये इनके लिए बहुत लकी रहेगा। टेम्पल्स में अगर मैं कहूँ तो ये हनुमान टेम्पल में जाएं। हनुमान टेम्पल इनको बहुत ज्यादा पीस देगा, और वहां पे जाके कम से कम एक बार बजरंग बाण का पाठ करें, तो ये इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल्स में डोनेशंस कर सकते हैं, और इन लोगों के लिए अपनी नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है इस साल। तो 2026 में इनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी अप एंड डाउन रह सकती है, और इनको रेड कलर का काफी यूज करना है। और जैसे मैंने कहा, हनुमान चालीसा करते हैं तो 3 बार करें, और बजरंग बाण एक बार जरूर हनुमान टेम्पल में जाके ट्यूसडे या सैटरडे को ये लोग करें। अब अगर हम आए वृषभ पर, टॉरस, टॉरस के लिए ये साल कम्युनिकेशन का है और सच का है। सच मतलब उनका अपना अंदरूनी सच क्या है, व्हाट इज योर ट्रूथ, आप किस चीज से रेजोनेट करते हैं, आपके लिए सच्चाई क्या मायने रखती है। इनके लिए जो टेम्पल होगा वो होगा माँ कामाख्या का टेम्पल, और क्योंकि माँ कामाख्या के टेम्पल से
आप पूरी तरह से क्लेंज होके आते हैं एंड यू हैव द स्ट्रेंथ कि मैं अपना सच बोल सकूं। सच कहाँ कहाँ बोलना है, वर्क पे बोलना है, घर पे बोलना है, नो मीन्स नो। तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन इनको रखना है। आवाज रिलेटेड कोई भी काम, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना, स्टेज पे चीजों में पार्टिसिपेट करना, ऑफिस में बोलना, है ना, घर पे भी अच्छे से बोलना, तो इनको ये साल कम्युनिकेशन करना है। आकाशिक पर्पस जो इनका है वो है मनी एंड वॉइस। तो इस साल इनको बहुत पैसे बनाने हैं, लेकिन पैसों के लिए सच पे बनाने हैं, फाउंडेशन पे बनाने हैं, झूठ नहीं बोल सकते, लोगों को बुद्धू नहीं बना सकते। बनाएंगे तो बहुत एडवर्स रिजल्ट्स आएंगे। इनको अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी शुरू करनी है, ठीक है। इनको थ्रोट चक्रा पे मेडिटेट करना है और कामाख्या टेम्पल जाना है। जब तक कामाख्या नहीं जा सकते ये शिवा टेम्पल को विजिट करें और दूध चढ़ाएं। मैम हम आगे नेक्स्ट राशि की तरफ, अगर हम नेक्स्ट मून साइन के बारे में जा रहे हैं, बट उससे पहले एक सवाल, व्हाई टेम्पल्स? आप टेम्पल्स भी बता रही हैं और आई थिंक ये व्यूअर्स के मन में भी आएगा। हर टेम्पल की एक एनर्जी होती है, बट टेम्पल तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो व्हाई टेम्पल की इसी टेम्पल आपको विजिट करना चाहिए? देखिए, आपके आकाशिक फील्ड में इस साल 2026 में ये वाले डेटीज आ रहे हैं और ये वाले टेम्पल्स उनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए जो टेम्पल्स की थॉट प्रोसेस है। सेकेंडली सूर्य का साल है, तो टेम्पल अपने में ही एक रेमेडी है। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने लोकल टेम्पल में चले जाएं, आप अपने क्षेत्रपाल को ही प्रसन्न कर लें, है ना। जैसे गुड़गांव के लिए शीतला माता हो गई। तो जो भी आपकी टेम्पल के डेटीज हैं, आपके लोकल टेम्पल्स हैं, वहां पे आप जरूर जरूर जाएं। और टेम्पल्स में आप संक्रांत वाले दिन, अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन दान जरूर करें। और जो भी आप दान करेंगे इस साल कहीं भी, उसमें आपने मून की रेमेडी जरूर डालनी है, तो उसमें आपने खील बताशे डालने हैं और आपने सन की रेमेडी जरूर डालनी है। इसका मतलब गुड़ तो हमें देना ही देना है, तांबे के बर्तन देने ही देने हैं। तो तांबे का एक लोटा हो गया और गुड़ हो गया, ये आपने देना ही है इन तीनों दिनों। इसके अलावा जो भी आपके लोकल दान है वो आप करें, आपकी बाकी रेमेडीज हैं, लेकिन खील बताशे हो गए, गुड़ और तांबे का लोटा या प्लेट या कोई बर्तन, ये आपने करना है, क्योंकि ये सूर्य का है। और मन, देखिए, जब भी हमारा मन खुश नहीं होता, चंद्रमा मन का कारक है, जब हमारा मन खुश नहीं होता, हम कितना भी कुछ कर लें, एंड में हम क्या चाहते हैं? वी वांट पीस, है ना। फाइनली हम पीस चाहते हैं, चाहे हमारे घर में कुछ भी हो रहा हो, अगर हमारा मन शांत है तो हम उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। दुनिया में जो होता है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए चंद्रमा का दान करते रहना चाहिए, चंद्रमा की सेवा करते रहनी चाहिए। फुल मून मेडिटेशन, मून के डिफरेंट फेजेस को मैप करना और भगवान शिव की सेवा करना, क्योंकि चंद्र की जो रेमेडी होती है वो भगवान शिव की होती है। दूध का डोनेशन होता है। और एक और चीज मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूंगी कि आप इतना दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो दूध वेस्ट हो जाता है, पर मैं कहूंगी कि आप थोड़े दूध को पानी में मिलाकर आप शिवलिंग को अर्पण कर सकते हैं। भगवान शिव नहीं कह रहे कि आप मुझे 1 किलो दूध चढ़ाओगे तो मैं ज्यादा आपको फल दूंगा। और जो बाकी का दूध है, आप प्लीज बच्चों को जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, आप उनको प्लीज पिलाइए, बिकॉज एक ह्यूमन की सेवा भी हो जाएगी भगवान की सेवा के साथ साथ। बट ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये बहस तो सदियों से चलती चली आ रही है। जी जी, यहाँ पे मैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मिलाना चाहूंगी, बाकी जैसा लोगों को ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि भगवान शिव तो कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मेरा जल से ही अभिषेक कर दीजिए। तो अगर हमें सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है, एक और चीज, नंबर 1, ये जो ईयर आ रहा है, इसमें हमें अपने आप को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चीजों को सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और खुद को भी सिंपल करना होगा, अपनी रूटीन्स को सिंपल करना होगा, अपनी रिलीजियस रूटीन्स को सिंपल करना होगा। हम लोगों ने इतना कुछ बांध रखा है साथ में। मैं वही कह रही हूँ कि आज के टाइम पीरियड में सिंपल करना चीजों को, यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। यस। ओके, नेक्स्ट राशि पर आ जाते हैं। नेक्स्ट राशि पर आते हैं, जो है मिथुन। मिथुन बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं और बहुत कम्युनिकेटिव लोग होते हैं, लेकिन इस टाइम उनका जो लेसन है वो है वाइज होना, ना कि ओवर कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन को लिमिटेड रखें, लेकिन इंटेग्रिटी के साथ और वाइज तरीके से। विजडम को, मतलब कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचें, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचें, ठीक है। शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। रिलेशनशिप्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए,
जो आप बोल रहे हैं वही करना है। मिथुन राशि वाले ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बिकॉज बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो बहुत लंबा काम बहुत देर तक नहीं कर सकते, तो गिर जाते हैं। अगर उनको बोलो साधना करो, मैम 4 दिन करी, मैम अब बोरिंग लग रहा है, अब कुछ और कर लें, अब दूसरे भगवान के पास चले जाएं, हमने ये पॉडकास्ट देखा था, हमें लॉर्ड भैरव अच्छे लग गए, मैम अब ये वाले का मन नहीं करा, देवी माँ को कर ले। दे गेट बोर्ड वेरी क्विकली। तो इस साल मैं उनको ये बोलूंगी कि आप अपने आप को प्लीज शॉर्टकट्स में ना डालें। अगर आप कुछ बहुत लंबा नहीं कर सकते तो आप एक 40 डेज का ही कर लें या 21 डेज का ही कुछ कर लें, ताकि वो टाइम खत्म होने से पहले आप बोर ना हो जाए, आप उसको कंप्लीट कर सकें। तो मिथुन राशि वालों को इस साल जो है बहुत सारे कंप्लीशंस की जरूरत है। इनका लकी कलर है येलो और इनका नंबर है 5, ठीक है। टॉरस वालों का लकी कलर था एमरल्ड ग्रीन, ठीक है, और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि को जहां जाना है वो है दक्षिणामूर्ति टेम्पल। इसलिए जाना है क्योंकि उनको चाहिए विजडम और उनको चाहिए पीस। तो ये गुरु का जो है टेम्पल है, ठीक है। और ये अपने डेफिनेटली अपने एंसेस्टर्स के लिए एक दिया जलाए, क्योंकि ये तो वैसे मैं सबको ही कहूंगी कि आपकी रेमेडी में ये होना चाहिए कि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए अमावस्या वाले दिन एक सरसों के तेल का दिया जलाए। मैं पहले भी बहुत कह चुकी हूँ, मैं हर बार कहती हूँ, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, कुछ कहते हैं हम टेम्पल नहीं जा सके। कोई बात नहीं, हम टेम्पल नहीं जा सके, आप अपने घर के टेम्पल में लगा दीजिए, है ना। इट्स मोर अबाउट द इंटेंशन, है ना। नहीं तो हम एक्सक्यूजेज ही ढूंढते रहेंगे, हम ठीक जगह पे पहुंचे नहीं, हम ऑफिस से लेट आ गए। बट ये साल धर्म का है, तो आपको ये चीजें जो है वो निभानी है। अब नेक्स्ट राशि पर आते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि, सेंसिटिव पीपल, सेंसिटिव पीपल। इनको इस साल इमोशंस को बैलेंस करना होगा कम्युनिकेशन के साथ। इमोशनल ऑनेस्टी तो चाहिए, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करें, क्योंकि इतने सेंसिटिव होते हैं कि इनको लगता है कि अगर हमने एक्सप्रेस कर दिया दूसरा हर्ट हो जाएगा। लेकिन इस साल इनको इमोशनली थोड़ा करेजियस होना है, थोड़ा ओपन होना है, और दूसरों की केयर करने से पहले पहले अपनी केयर करनी है। तो ये उनको देखना ही होगा। इसके लिए ये लोग रोज जर्नलिंग कर सकते हैं और अपने आप से रोज रात को पूछें, क्या आज जो मैंने बोला वो सच था, क्या यही मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। इनके लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि जुपिटर कैंसर में मूव करेगा, इनके घर की सिचुएशन को, मदरिंग को, नर्चरिंग को एक्सपैंड करेगा, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि को अपने गुरु को सर्व करना है, तो जो भी आपके गुरु हैं गुरु मंत्र करें, और चंद्र के लिए जो है शिव जी पे पानी चढ़ाएं। और जो इनके लिए लकी कलर है वो है वाइट कलर, नंबर है 2 और टेम्पल है सोमनाथ। सोमनाथ जी पर जाएं पीस और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए। इमोशनली इनको बड़ा वीक लगता है, दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं, अपने लिए कम करते हैं, और जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो इनका जो दिल है ना, जो मन है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो नेक्स्ट ईयर में अगर ये लोग सोमनाथ टेम्पल विजिट कर सकते हैं। देखिए, मैं जो टेम्पल्स बता रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इन टेम्पल्स पे जाओगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, बट ये टेम्पल्स किसी चीज को सिंबलाइज करते हैं जो आपकी आकाशिक फील्ड में ना जागृत हो रहा है अगले साल। तो वो अगर कनेक्शन बन जाएगा, मतलब आप उस टेम्पल में अगर गए, आपकी वाइब्रेशंस इतनी बढ़ जाएंगी कि आपके चक्रास खुल जाएंगे और आपकी जो नॉलेज फील होगी बहुत जल्दी गुरु से कनेक्ट हो जाएगा, अपनी डेटी से, और ग्रोथ होगी। एक और चीज है कि आजकल लोग टेम्पल विजिट्स को प्लान करते हैं एज अ फैमिली, एज अ कपल, एज फ्रेंड्स, की इस साल हम केदारनाथ जाएंगे, इस साल हम सोमनाथ जाएंगे। तो ये अच्छा टाइम है, आप प्लान कर सकते हैं जब आपको आपका टेम्पल पता है और पूरा साल है आपके पास जाने के लिए। कभी भी चले जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ईयर स्टार्ट में जाना, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं और एक से ज्यादा बार भी जा सकते हैं। बस एक चीज है कि जब भी हम टेम्पल्स जाते हैं, अगर आप अमावस्या को जाएं या अपनी तिथि के अनुसार जाएं या पूर्णमासी को जाएं, टेम्पल की एनर्जीज और वाइब्रेंट होती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप अपनी जन्म तिथि के हिसाब से जा पाएं, वो आपके लोकल पंडित जी आपको बता देंगे कि क्या है, तो उसमें एक अलग वाइब्रेशंस होती हैं। और अगर आप जन्मदिन पे चले गए तो नथिंग लाइक इट। बट आजकल हम ये देखते हैं कि जन्मदिन पे जो पार्टीज होती हैं, लोग प्रेफर करते हैं क्लब्स, पब्स,
बट उसकी जगह जरूरी है कि अपनी एनर्जीज को चार्ज कीजिए, क्योंकि पूरे साल और पूरी जीवन को भी चार्ज करना है। वैसे तो आजकल काफी चेंज आ गया है मोनिका, अब तो लोग वो क्या कहते हैं उसको, जो भजन करते हैं, और इट्स कॉल्ड समथिंग रैपिंग, इट्स कॉल्ड क्लबिंग, स्पिरिचुअल क्लबिंग वगैरह कुछ होता है आजकल। तो आई थिंक अगर यंगस्टर्स इस तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा। जैमिंग करते हैं, एब्सोल्युटली। जैसे हनुमान चालीसा की आजकल इतनी वीडियोस है कि लोग जाम कर रहे हैं हनुमान चालीसा पर, यूथ कनेक्ट कर रहा है। वेल, हमने कल तक की बात की, अब नेक्स्ट राशि पर आ जाते हैं, सिंह राशि, लियो। यस, लियो में तो आपको पता ही है बहुत प्राइड होता है, आग है और सूर्य भी आग है, तो इनकी ईगो ऑल टाइम हाई पे होगी। तो इनको अपनी ईगो को बहुत हम्बल करना होगा। ग्राउंडिंग करें, मेडिटेशन करें, दिन में 2-3 बार स्नान करें, अपने आप को ठंडा रखें, ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाएं। और इनका जो आकाशिक फील्ड ये कह रहा है कि उनको अपनी ईगो को सरेंडर करना होगा और अपने हार्ट से लीड करना होगा। इसको हम कहते हैं हार्ट सेंटर्ड लीडरशिप। इसका मतलब इमोशन से सोचिए, ईगो से मत सोचिए, पावर से मत सोचिए। और इनको इस साल जो है स्टमक रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, बिकॉज पहले ही फायर एलिमेंट बहुत बड़ा हुआ है। पित्त काफी जो है वो बढ़ जाएगा। इनके लिए लकी कलर है गोल्ड, लाइट गोल्ड। सैफरन भी अच्छा है, जिसको हम नारंगी कहते हैं। नंबर इज 1। और टेम्पल जो ये विजिट कर सकते हैं वो है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल में जाके वैसे तो मैं ये सबको ही कहना चाहती हूँ, आपका सूर्य जागृत हो जाता है। और सूर्य वही सब है जो आप चाहते हैं। मुझे फेम में मिले, मुझे पॉपुलैरिटी मिले, मुझे सब लोग मेरे पीछे पीछे चलें, दैट इज द सन। और ये तो सूर्य का साल और है, सूर्य का साल है, अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ वैसे सब लोगों को देना चाहिए, पर लियो वालों को ज्यादा ही देना चाहिए। ठीक है, फिर आ गए हम कन्या राशि पर। कन्या राशि को इस साल परफेक्शन छोड़ना होगा ताकि वो जॉय या खुशी पा सकें। इट्स अ वेरी ओवर कंट्रोलिंग परफेक्शनिस्ट राशि है ना, इसीलिए जो सारे डिटेल वाले काम होते हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर गुड एट इट। लेकिन इस साल उनको जो है अपने क्लचेस को थोड़ा लाइट करना होगा। और इनका आकाशा कह रहा है कि इनका थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम है। कोलैबोरेट करें, दूसरों के साथ जुड़ के काम करें, प्ले करें, क्रिएशन में जाएं। ठीक है, और अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको अच्छे से मुस्कुराते हुए जीवन जिए। ज्यादा परफेक्शन की वजह से लोड ना लें मेंटल हेल्थ। पार्टनरशिप सूट करेंगी इनको। इनका लकी कलर है ग्रीन, ग्रीन के सारे शेड्स, और नंबर है 5, और टेम्पल है वैष्णो देवी। फेथ बढ़ाएं इस साल अपना, कि सब कुछ मुझे कंट्रोल नहीं करना, हमारे ऊपर भी एक भगवान है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आ गए हम लिब्रा पे, जो तुला राशि है। इनको अपना पर्पस चूज करना पड़ेगा। इनको पॉपुलर होना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड सर्कल में घूमना बहुत अच्छा लगता है। इनको लगता है कि हम लोगों से घिरे रहें, लोग हमारी प्रेज करते रहें। लेकिन इस साल इनका जो आकाशिक लेसन है वो है पर्पस। इनको अपने पर्पस पे चलना है, पॉपुलैरिटी आए ना आए, जो भी है। इनको अपनी मॉर्निंग्स को साइलेंस में बिताना है, मेडिटेशंस करने हैं। करियर के डिसीजंस लेने से पहले अपने मेंटोर से, अपने गुरु से बात करनी है। इनका लकी कलर है बेबी पिंक या स्काई ब्लू पेस्टल शेड्स में। टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल, क्योंकि इनको बैलेंस की जरूरत होगी इस साल। सो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जाएं। और एक चीज और है कि अपने घर में वाइट फ्लावर्स लगाएं, वाइट फ्लावर्स। और जो बाकी के सारी राशियां हैं, बिकॉज सूर्य का साल है, आप मैरीगोल्ड लगाएं, गेंदे के फूल या सनफ्लावर लगाएं। कोई भी येलो फ्लावर अपने घर में जरूर लगाएं। हाँ, टेरेस पे लगा लें, बालकनी में लगा लें, येलो इज द कलर। लेकिन लिब्रा के लिए वाइट फ्लावर्स लगाने बहुत अच्छे रहेंगे। फिर आ गए हम स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो जो कि है वृश्चिक, और इनका जो लेसन है इस साल वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है। टीचिंग इनको बहुत सूट करेगा। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, ऑफिस में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें। और आपके लिए जो आपका पेन है उससे आप काफ़ी हद तक निकल पाएंगे इस साल। आपको जो डीप थॉट्स होते हैं, स्कॉर्पियोस के बहुत डीप थॉट्स होते हैं, वो लोग काफ़ी अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे करें, हम ठीक हैं कि नहीं हैं। बट आपको कुछ ना कुछ करना होगा जिससे आप पेन को पावर में बदल सकें। तो जो कोचेस हैं और हीलर्स हैं वो ऐसे कोर्सेज निकालेंगे जिनकी भी स्कॉर्पियो राशि है।
और ऐसे लोग इस साल बहुत अच्छा करेंगे। एंड पेन, आप ऐसे क्लाइंट्स ढूंढें जो पेन में हैं, उनकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी और आपकी वजह से उनकी ग्रोथ होगी। उनको हील करने का काम उनको हील करने का काम करें, उनको अवेकन करने का काम करें। ठीक है, कलर जो है इनके लिए लकी है वो मैरून है, नंबर इज 8। महाकालेश्वर टेम्पल जाएं फॉर करेज एंड रिलीज। स्कॉर्पियो ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा डीप सोचते हैं, आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आती वो क्या सोच रहे हैं। दे वेरी इंटेलिजेंट, और अगर वो हीलर है तो नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देम। अगर वो हीलिंग का काम करते हैं, और अगर नहीं करते तो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैसी इतनी पेन होती है अपनी भी और दूसरों की भी, कि वो ये काम जरूर एक्सप्लोर करें। अब नेक्स्ट राशि पर आ जाते हैं धनु। धनु के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साल है ये, और मेरी राशि भी है। अच्छा मून राशि आपकी धनु है। ग्राउंडिंग इज अ वेरी बिग थिंग फॉर धनु। एक्सपैंड अगर करना है तो पहले फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फाउंडेशन के बिना आगे भागेंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर ठप हो जाएंगे। तो वो करें, इमोशनल फाउंडेशंस बनाएं, अपने घर पर फोकस करें, अपनी फैमिली पर फोकस करें। फोकस करते करते, देखिए हम कहते हैं घर पे फोकस करें, इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस पे फोकस ना करें। इसका मतलब है कि फैमिली आपका टाइम मांगेगी, तो आप अपने बिजनेस को ऐसे प्लान करें कि आप दोनों की फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, लेकिन फैमिली कब ज्यादा टाइम मांगेगी? सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में। तो फर्स्ट हाफ में आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं। सिक्योरिटी बढ़ानी बहुत जरूरी है। तो अगर आप 100 रुपीज कमाना चाहते हैं, पहले ये सोचें कि अगर मैं 100 जिस दिन कमाऊंगी उसमें से 50 तो मैं रख लूंगी। तो आपको एक फाउंडेशन की तरह बिल्ड करना है अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और अपनी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करनी है धनु राशि को, और बिल्कुल भी प्रिटेंस के पीछे नहीं छुपना, पॉपुलैरिटी के पीछे नहीं जाना। पॉपुलैरिटी अपने आप आएगी व्हेन यू आर ट्रूथफुल। आप मेहनत कीजिए। एक्शन का साल है धनु राशि के लिए और अच्छा साल रहेगा। धर्म की तरफ झुकाव अपने आप ही हो जाएगा। इनके लिए लकी कलर है पर्पल, मैंने तो पहना हुआ है, एंड नंबर है 3 और टेम्पल है केदारनाथ। ठीक है, फिर हम आ गए मकर राशि पे। मकर राशि ने बहुत मेहनत कर ली है, अब उनको रेस्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए, एंड दे हैव टू स्लो डाउन एंड थिंग्स विल वर्क फॉर देम। ये साल उनको बैलेंस करना है, रिलैक्स करना है। एम्बिशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ लव को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप से फोकस रहेगा कैप्रिकॉर्न्स का, और इनको इनके लिए जो कलर है वो नेवी ब्लू है, नंबर 8 है, और टेम्पल है तिरुपति बालाजी। अबंडेंस आएगी, पहले सरेंडर करो। अब आ गए हम कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के लिए सब कुछ उनको सिंप्लीफाई करना है, बहुत काइंड वर्ड्स में बात करनी है, डिजिटल केओस से अपने आप को वापस खींचना है। तो कम से कम स्क्रीन यूज करें और हेल्थ पे फोकस करें। हेल्थ के लिए इनके लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। ये लोग बहुत परफेक्शन में बिलीव करते हैं, इनको थोड़ा सा रियल होना पड़ेगा, दैट इट्स ओके। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, ब्लू के वैसे तो सारे शेड्स, नंबर इज 4, टेम्पल इज रामेश्वरम। कुंभ राशि के लिए कार्मिक रिलीज का साल होगा, उनको अपने पिछले कर्मास को रिलीज करना होगा। समझ के करें, आकाशिक रिकॉर्ड से करें, और रामेश्वरम जरूर जाएं। ठीक है, फिर हम आ गए पाइसेस पे, विच इज मीन राशि। ये बहुत कुछ क्रिएट करेंगे इस साल में, नया बिजनेस क्रिएट करेंगे, नई चीजें क्रिएट करेंगे, और इनको डेली हैबिट्स में बहुत ध्यान रखना है। इनको डेली जर्नलिंग करनी है, डेली कुकिंग करनी है, कोई एक चीज डेली करनी है, डिसिप्लिन से करनी है। ठीक है, इनका लकी कलर होगा सी ग्रीन या सिल्वर, नंबर है 7, टेम्पल है जगन्नाथपुरी। तो इनको जाना ही है। और जहां पे भी हम बात करते हैं कि जिन राशियों की साढ़े सती चल रही है इस टाइम पे, है ना, किसी की फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, या लोगों की ढैया चल रही है, उन लोगों के लिए नॉन नेगोशिएबल है डिसिप्लिन। आप नहीं उठ सकते सूर्य के बाद, आपको सूर्य से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ देना है, डिसिप्लिन से रहना है, डिसिप्लिन से अपनी टाइमलाइंस मीट करनी है। ये जो साल होगा ना मोनिका, ये साल जो लोग टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उनके लिए, चाहे वो कोई भी राशि के हों, इट विल नॉट डू वेल। दिस इज अ ईयर फॉर पीपल टू रिस्पेक्ट टाइम।
काल का बहुत बड़ा चक्र घूमेगा। देखिए सूर्य कैसे घूमते हैं, पूरा चक्र लगाते हैं, है ना? तो वो काल की रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं महाकाल। सूर्य के अपने पुत्र हैं यम, काल। तो काल की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। एक चीज जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लोग कहेंगे डिसिप्लिन पर, काल। सेकेंड चीज की जो बहुत जरूरत है वो है रिस्पेक्ट। आपको लोगों को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ताकि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। इस साल बहुत लोगों को बेइज्जत फील होगा क्योंकि आपको मुड़ के देखने को कहा जा रहा है कि क्या आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड एलिमेंट जो है वो है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए डोंट गिव अप। अगर आप सूर्य की तरफ देख के सुबह आंखें बंद करके 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, जो बिल्कुल सुबह की सूर्य की किरणें होती हैं, जो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होती, आपका पूरा दिन चार्ज रहेगा। स्काई की तरफ देखिए, हाथ फैलाइए, एनर्जी लीजिए स्काई से, बिकॉज सूर्य विल बी द टॉप। सूर्य के साथ एक लास्ट एलिमेंट की बात मैं करना चाहूंगी जो शायद कोई नहीं करता, वो है शैडो, छाया, जो उनकी वाइफ भी थी। छाया का एलिमेंट बहुत जरूरी रहेगा, स्पेशली जिनके ऊपर ढैया और साढ़े सती चल रही है। शैडो का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट्स हमारी नेचर के, हमारी पर्सनालिटी के, जिनको हम लाइक नहीं करते। जैसे कि अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ उसकी शैडो है। अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है तो वो उसकी शैडो है। अगर वो कोई किसी को चीट करता है तो वो उसकी शैडो है। तो हमें अपने शैडोज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शैडो वर्क अगले साल बहुत जरूरी होगा हीलर्स और कोचेस के लिए। शैडो का मतलब आप अपने ट्रूथ को समझें, आपके अंदर सच में क्या कमियां हैं उनको समझें। जहां सूर्य वहीं छाया। तो जब तक आप अपनी छाया को वर्कआउट नहीं करोगे, जो चीजें आप छुपाने की कोशिश करते हो दुनिया से जो आपके अंदर हैं, वो चीजों को वर्कआउट नहीं करोगे, तब तक सूर्य का साल आपके लिए काम नहीं करेगा। तो अभी जो टाइम रह गया है, 40-45 डेज 50 डेज रह गए हैं, उसमें लोग अपने ऊपर ये सारे काम करें। आई थिंक लेट्स एंड 2025 वेल फर्स्ट। लोगों को अभी से पड़ गई है कि 2026 में क्या होगा। ये तो साल खत्म हुआ नहीं, इसको एंड कैसे करें ये पता नहीं, और नए साल के लिए हम प्लानिंग करें। प्लानिंग इज ऑलवेज गुड, लेकिन इस साल को अच्छे से आप एंड करें। आप अपने मेंटोर से, अपने गुरु से पूछें कि मैं इस साल को कैसे खत्म करूं। क्या मैं एक आकाशिक रीडिंग से समझूं, क्या मैं अपने माता पिता से समझूं, क्या मैं उन चीजों से समझूं जहां से मैंने साल शुरू किया था। मैंने साल के शुरू में कहा था मैं इस साल ये करूंगी, ये मेरे स्पिरिचुअल गोल्स हैं, ये मेरे हेल्थ गोल्स हैं। अगर वो मीट नहीं हुए तो आप ये आधी अधूरी एनर्जी के साथ अगले साल को एंटर नहीं कर सकते। क्या रेजोल्यूशंस जो हम ईयर स्टार्ट में कहते हैं कि हम रेजोल्यूशन ले रहे हैं, बट वो 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम भूल जाते हैं। यस, हो सकता है। तो फिर उन रेजोल्यूशंस को कहीं तो बरी करना पड़ेगा। तो या तो आप मेडिटेशन में माफी मांगे कि मैंने ये लिया था, अब मैं इसको यहीं खत्म कर रहा हूँ इस एनर्जी को। इसको कहते हैं मोनिका अनफिनिश्ड एनर्जी। अनफिनिश्ड एनर्जी के साथ जब नेक्स्ट साल में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। बहुत लोगों के साथ होता है। आप ये मानिए पहले दिन तो लोग ऐसे उठते हैं, सुबह 5 बजे उठेंगे 6 बजे उठेंगे, रेजोल्यूशन लेंगे, दिया जलाएंगे, और 2 दिन 3 दिन बस, या 10 दिन। हाँ 10 दिन में बहुत कम लोग, और चौथे 5वें दिन गायब हो जाते हैं। तो ये हमारी एनर्जीज को इफेक्ट करता है, बहुत करता है, और आपके लिए एनर्जी ड्रेन बन जाता है। एनर्जी ड्रेन मतलब वहां से पाइप से आपकी एनर्जी लीक हो रही है। ओके, और इस बारे में हम कभी सोचते बात भी नहीं करते। इसीलिए हमने कहा था कि ये पॉडकास्ट डेफिनेटली बाकी पॉडकास्ट से बहुत डिफरेंट होगा। और ये सिर्फ 2026 के लिए नहीं, जो बातें हम कर रहे हैं ये लाइफ लेसन्स हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के। अब हमने इन 12 राशियों के बारे में जान लिया। अब इनको इम्प्लीमेंट करना कैसे है? इम्प्लीमेंट ऑब्वियस है हम ही करेंगे खुद, बट इम्प्लीमेंटेशन छूट जाता है या सही तरीके से नहीं होता, या कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, तब क्या? ये कैसे एनर्जीज को इफेक्ट करेगा? आपको इम्प्लीमेंटेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी, और आप अपनी डेली रूटीन को चेंज कीजिए। आप ऐसे लोगों से मिलिए इस साल जो राजा हैं, जो अपने फील्ड के बहुत माने हुए लोग हैं, सो दैट आप इंस्पायर हों, उनकी एनर्जी से प्रभावित हों, आप उनकी एनर्जी लें। आप जब किसी से मिलते हैं और उनकी बहुत हाई एनर्जी होती है, वो एनर्जी ऑलरेडी आप पे ट्रांसफर होती रहती है, तो आप उनसे वो एनर्जी लें। आप बुक्स पढ़ें, आप ऐसी चीजों में शामिल हो, ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो जहां पे डिस्कशंस हो रही हो, मेंटल डिस्कशंस हो रही हो।
तो ये आप कर पाएंगे. आई एम वेरी श्योर 2026 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर. ये एक तरह से आपको बूस्ट करने का काम करेगा. जब आपकी बैटरी लो होगी जी. तो वो इस तरह के डिस्कशंस आपको चार्जिंग अप कर देंगे. जी. अगर हम ये फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लोगों को बहुत आदत है कि हर महीने या हर कुछ दिन में अपना हॉरोस्कोप देखने की, दिखलवाने की, पूछने की, चाहे लोकल पंडित जी से ही क्यों ना पूछ रहे हो. क्या हमें हॉरोस्कोप की नीड है? हॉरोस्कोप की नीड आपकी अपनी मेंटल नीड पे डिपेंड करती है. मुझे नहीं लगता कि अगर आपने एक बार दिखवा दिया तो हर दूसरे दिन या हर दूसरे हफ्ते दिखवाने की जरूरत है. दिखवानी भी नहीं चाहिए. आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन पता है, अपनी लाइफ के ओवरऑल लेसन्स पता है, बाकी आप कर्म करते रहिए. हॉरोस्कोप में आपका आउटपुट नहीं लिखा, वो केवल भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है. तो आपका जब आउटपुट आपके हाथ में ही नहीं है तो आप सिर्फ अपना कर्म करें. इतने सारे टिप्स हैं, उनको फॉलो करें. और एक अगर मैं मंत्र बोलूं 2026 के लिए, जो एक रामबाण की तरह काम करेगा हर इंसान के लिए, वो है राम. भगवान श्री राम जी. बिकॉज वो विष्णु जी के वो अवतार थे जो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और नेक्स्ट ईयर सूर्य का ही है. नेक्स्ट ईयर सूर्य का ही है. अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लेसन्स आपने दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइक इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या ये मेरी फैमिली के साथ भी जुड़ जाएगा, उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट करेगा? आपकी फैमिली प्रभावित होगी, पर आपकी फैमिली के आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ हैं और कैसे हैं, वो आपको अलग से ढूंढने पड़ेंगे. वो हम अलग से ढूंढेंगे. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पूरी फैमिली का आकाशिक सोल पर्पस हम सर्च करें, उसको इम्प्लीमेंट करें? ये कैसे पॉसिबल है? ये आपको इंडिविजुअली कांटेक्ट करना पड़ेगा. ओके. टू गेट दैट तो डन. इसके लिए आपको इंडिविजुअली समझना पड़ेगा. जी. अगर 2026 को आप डिफाइन करें इन ओनली 3 वर्ड्स, लीडरशिप, चेंज, पावर. क्या 2025 में जो ट्रैप्ड एनर्जीज रह गई हैं उनको रिलीज किया जा सकता है 2026 में? मेडिटेशन से किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग से किया जा सकता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लोज करके किया जा सकता है. ये एक तरह से रैपिड फायर मुझे ऐसा लग रहा है कि चल रहा है. ऑल्दो मैंने कोई रैपिड फायर प्लान नहीं किया था, बट ये ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए. कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं या कर नहीं पाते हैं, या हमसे कोई गलती हो जाती है, और हम अपने पास्ट कर्मा भी साथ लेकर चलते हैं. तो ये जो फाउंडेशन का ईयर है 2026, इसको हम कर्मा क्लिनजिंग ईयर कैसे बनाएं? जितनी भी रेमेडीज हमने बात की हैं वहाँ से हम इसको एक कर्मा क्लेंजिंग ईयर बना सकते हैं. और कर्मा आपके थॉट्स में होता है. अगर आपको पता है कि आपका आकाशिक क्या कह रहा है इस साल, तो यू कैन गो अहेड विद दैट. 2025 में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय भी हुआ है. हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था जब एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ था, तब भी हमने ये सब डिस्कस किया था. तो 2026 में कुछ भी ऐसा ना देखने को मिले, क्लाइमेट सर्कमस्टेंसेस देखने को ना मिले, और हमारी कॉन्शियसनेस अवेकन रहे, उसके लिए क्या करना है? देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे तो हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है. वो तो जो होगा सो होगा. वी आर गोइंग थ्रू अ टर्ब्यूलेंट टाइम. लेकिन 2026 में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उसकी जो रेमेडीज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. और हम कैसी चीज़ों को अपनी फील्ड में ला सकते हैं, सन की एनर्जी को ला सकते हैं. इन द लास्ट 2026 के लिए ह्यूमैनिटी के लिए कोई मैसेज जो आप कन्वे करें? दैट द अर्थ इज असेंडिंग. अर्थ शिफ्ट हो रही है, और जब तक हम उसके साथ शिफ्ट नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगी. बेटर है कि हम भी अर्थ के साथ साथ शिफ्ट हो. थैंक यू सो मच डॉक्टर मनमीत. और आज वाकई में बहुत सारे लाइफ लेसन हमें मिले हैं, सिर्फ 2026 के लिए नहीं, अगर फॉलो करें तो लाइफ टाइम के लिए. वेल 2026 अगर आप बात करें तो ये सिर्फ एक कैलेंडर चेंज नहीं हो रहा है. आप ये मत सोचिएगा 31 दिसंबर की रात को आपको कैलेंडर चेंज करना है. आपको अपनी लाइफ को भी चेंज करना है, आपको अपनी एनर्जी को चार्ज करना है, आपको अवेकन होना है, अपनी सोल का पर्पस समझना है. और यकीन मानिए, अगर आपने ये कर लिया, लाइफ शानदार हो जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.